मोदी ने लाल किले पर फहराया ध्वज। पीएम ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष ने 15 अगस्त पर एआईसीसी मुख्यालय पर फहराया ध्वज। सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे मौजूद। हरियाणा सीएम सैनी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में लिया भाग। समारोह में सभी को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया ध्वज। सीएम ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो देश के नौजवानों का सीना गर्व से भर जाता है और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल। विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि आजादी की कीमत लाखों लोगों की कुर्बानी से चुकाई गई है और वर्तमान सरकार विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रही है। सभी प्रांत, भाषा, प्रदेश के लोग मिलकर एक सशक्त भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अनेकता में एकता हमारी ताकत है और एक कमजोरी नहीं है। कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आज़ादी आसानी से मिल गई थी, पर हकीकत ये है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। कभी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है और बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए इसे जन जन का पर्व बताया। मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूं। आजादी का यह पर्व जन जन का पर्व है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और सभी को विकसित मध्य प्रदेश और भारत के लिए आगे बढ़ने का संदेश दिया। इसके साथ ही सीएम ने बलिदान देने वाले वीरों को याद करते हुए कहा कि हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। आज भाजपा कार्यालय में यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ में हमने झंडा वंदन किया है। आजादी का ये पर्व उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा हुआ है। हम सब अपने अपनी पूरी क्षमता योग्यता से विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके साथ ही उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उन वीरों को याद किया जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। सारे देश में खुशनुमा माहौल है और सारा देश जब 78वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो अपने इस अमृत काल के आह्वान के लिए भी, चाहे हमारे युवा हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे महिलाएं हों, चाहे हमारे दलित भाई हों, चाहे हमारे आदिवासी भाई हों, सभी कृत संकल्प हैं और कृत संकल्पित है कि हमने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना। आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को
जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, सभी को मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।